हेड लाइन्स आपने जान ली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर पंजाब के दौरा फैसलाबाद के हवाले से। तो गवर्नर पंजाब दौरा फैसलाबाद करेंगे और उस हवाले से तमाम तर सिक्योरिटी प्लान को मुकम्मल कर लिया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, डिविजनल सदर सरवर फाउंडेशन मोहम्मद असगर से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरवर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम राशन के पैकिंग और इसके अलावा तकसीम का जायजा भी लेंगे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा ये दौरा कितने टाइम के लिए होगा, सिक्योरिटी प्लान क्या मुकम्मल है? पंजाब चौधरी सरवर आज फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान ना सिर्फ वो डिविजनल सदर सरवर फाउंडेशन और इसके साथ साथ चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर के घर जो है वो दौरा करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो सरवर फाउंडेशन की जानिब से राशन की तकसीम जारी है वहाँ पर पैकिंग का जायज़ा भी लेंगे। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब मुमकिना तौर पर प्रेस क्लब फैसलाबाद का दौरा करेंगे, जहां पर ना सिर्फ वो सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे बल्कि इसके साथ साथ सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल भी जो हैं वो सुनेंगे। इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि वो वहां पर सहाफ़ियों में ईद गिफ्ट्स भी तकसीम करेंगे। इसके साथ साथ फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सनतकार चौधरी सलामत के घर जो है उनकी मुतवक्की अफ्तारी है और सहरी का एहतमाम भी जो है वो डिविजनल सदर सरवर फाउंडेशन मोहम्मद असगर के घर ही जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से मुतलका इदारों की जानिब से तमाम तरह इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा अफ्तारी का एहतमाम भी कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा। और अब खबर शामिल करेंगे तालीम के मैदान से। बच्चों के इम्तिहानात का ये मामला है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र बच्चों के इम्तिहानात न लेने का मामला मुल्क भर के तालीमी बोर्ड की मुशावरत आज होगी। हुकूमत की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तुलबा को बगैर इम्तिहान लिए अगली क्लासेस में प्रमोट करने का ऐलान किया गया था। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा मुशावरत का जो इजलास है वो कब तक होगा? जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारों की बंदिश को 15 जुलाई तक एक्सटेंड किया गया था और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तहानात जो कि होना थे, जिनका शेड्यूल पहले से जारी था और बल्कि 9th के कुछ इम्तहानात हो चुके थे और बाकी जो थे उनको पेंडिंग किया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने तमाम इम्तहानात को कैंसिल करने का ऐलान किया है मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, जिस पर तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तालीमी हलकों में, स्टूडेंट्स में, वालदैन में, और सभी परेशान है कि अब क्या फार्मूला बनाया जाएगा, किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पॉलिसी जारी नहीं की गई। इस हवाले से जो वज़ीर तालीम है मुराद रास, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर कहा गया है कि एक हफ्ते का इंतजार करें और बहुत जल्द क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन इस हवाले से बहुत सी झूठी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ फार्मूले पेश किए जा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन चेयरपर्सन फैसलाबाद बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन का कहना है कि अभी तक कोई भी सिफारिश रस्मी तौर पर पब्लिक नहीं की जा सकती और ना ही किसी को बताया जा सकता है कि अभी तक क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इसलिए आवाम जो हैं वो किसी भी अफवाह पर कान ना धरें और हुकूमत की तरफ से ऑथेंटिक मालूमात का वेट करें। जैसे ही तालीमी बोर्ड की तरफ से कुछ सिफारिशात फाइनल की जाएंगी, कुछ हतमी मंजूरियाँ होंगी, तो उनको तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा और उसके साथ साथ जो महकमा तालीम से वाबस्ता अफसरान हैं वो भी अपने सोशल मीडिया पर इसको हाईलाइट करेंगे। तो इस हवाले से अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं हो सका कि किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाना है, इम्तहानात का क्या बनेगा, अगले साल किस तरह से इम्तहानात लिए जाएंगे और बच्चों को अगर प्रमोट किया जाता है तो अगले साल उनको क्या फायदा हो सकता है, क्या इसका नुकसान हो सकता है। अगले साल बच्चों को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ये बात में ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। और अब कुछ बात करेंगे फैसलाबाद ड्राईपोर्ट इंतजामिया के मसाइल के हवाले से। तो कोरोना वायरस की वजह से फैसलाबाद ड्राईपोर्ट इंतजामिया को माली मुश्किलात का सामना है। कोरोना वायरस के बायस ड्राईपोर्ट पर दरामदी सामान की कस्टम क्लियरेंस का काम तकरीबन ठप हो चुका। इसी पर बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा इस मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी, कोरोना वायरस के बायस जहां दीगर इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वहां फैसलाबाद ड्राईपोर्ट ट्रस्ट को भी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस जब से आया है, करीबन गुज़िश्ता 2 महीने से फैसलाबाद ड्राईपोर्ट पर जो दरामदात की कस्टम क्लियरेंस का काम है वो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है और इन 2 महीनों के दौरान एक भी कंटेनर ड्राईपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस के लिए नहीं आया।
جس کی وجہ سے ڈرائی پورٹ کی جو آمدن ہے وہ مکمل طور پر بند ہو کر رہ گئی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے جو مالی معاملات ہیں وہ بگڑ کر رہ گئے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسٹم حکام کے ڈرائی پورٹ حکام کے مطابق جو پورٹ کی آمدن ہے وہ جتنی بھی درآمدات ہوتی ہیں ان کی کسٹم کلیئرنس سے پورٹ کو ہوتی ہیں، جس سے اپنے جو اخراجات ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ تاہم ابھی کرونا وائرس کے باعث ملک میں لاک ڈاؤن تھا تو کسٹم کلیئرنس کا عمل بھی تقریباً بند رہا ہے فیصل آباد میں، اور اس حوالے سے کوئی بھی کنسائنمنٹ کی کلیئرنس یہاں پہ نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی کوئی آمدن ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے جو مالی مشکلات کا شکار فیصل آباد ڈرائی پورٹ جو کہ پہلے ہی ہے اب اس کی مشکلات میں مالی مشکلات کا شکار ہے ڈرائی پورٹ۔ بہت شکریہ عمیر عصمت۔ اب آپ کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تو حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی، جس کے بعد فیصل آباد کے مختلف دکانوں کو کھول دیا گیا اور آج سے شہر بھر کی کپڑے کی مارکیٹیں بھی کھول دی گئی۔ سٹی کلوتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کہتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی، ہر دکاندار ایس او پی پر عمل درآمد کرے گا۔ اسی پر بات کریں گے رانا فضیل احمد سے۔ رانا فضیل، بتائیے گا، دعوے تو کیے جا رہے ہیں تو کیا ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، تقریباً 1.5 ماہ کے بعد شہر فیصل آباد کی رونقیں ایک دفعہ پھر بحال ہو رہی ہیں اور تمام جو مارکیٹیں ہیں ان کو حکومتی فیصلے کے مطابق کھول دیا گیا ہے۔ کپڑا مارکیٹیں ہوں یا پھر دوسری شہر کی مارکیٹیں، گھنٹہ گھر سے منسلک جتنے بھی بازار ہیں ان میں ایس او پیز کے مطابق آج کاروباری زندگی جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے اور تاجروں کی جانب سے حکومت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ عید کے دنوں میں خاص طور پر حکومت نے جو اجازت دی ہے کاروبار کرنے کی تو خیر مقدم کیا جا رہا ہے اس فیصلے کا۔ اس کے ساتھ ہی جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ جی شیخ صاحب، بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ مارکیٹیں آج کھل رہی ہیں، کاروباری زندگی جو ہے وہ آج سے بحال ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میں گورنمنٹ پنجاب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے 1.5 ماہ تقریباً 50 دن ہو چکے ہیں ہمیں ہمارے کاروبار بند تھے، یہاں پر ہمارا مزدور بے روزگار تھا اور ملازمین جو ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں، وہ پریشانی کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ تو آج حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو حکومت نے ایس او پیز طے کیے ہیں، فیس ماسک لگانا ہے، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، گلوز استعمال کرنے ہیں، وہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ ہمارے تمام دکاندار اس کو فالو کرتے ہوئے اپنا کاروبار انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ جی بالکل، جو حکومت کی جانب سے ایس او پیز بنائے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے گا اور جو شرائط رکھی گئی ہیں کہ ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہے، گلوز جو ہیں وہ پہننے ہیں، اس کے ساتھ ہینڈ سینیٹائزر جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تمام جو دکاندار عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور اب رخ کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ کا۔ تو حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن ٹوبا ٹیکسنگ کی تمام دکانیں کھل گئیں، دکانیں کھول دی گئیں، مگر شہریوں کی جانب سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بازاروں میں رش کے باعث کورونا کے پھیلنے کے خدشات بھی بڑھنے لگے۔ اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد، بتائیے گا، اتنی لاپرواہی؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے آج سے باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ تمام چھوٹی دکانیں جو ہے وہ کھل چکی ہے، لیکن اگر بات کی جائے عوام کی بے احتیاطی آج بھی نظر آ رہی ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے بغیر احتیاطی تدابیر اپنائے ہوئے جو ہے لوگ یہاں پہ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کرونا کے حوالے سے کسی نے کوئی بھی جو ہے ماسک نہیں پہنا ہوا نظر آتا ہے، بہت کم تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور فاصلہ بھی ایک دوسرے کے درمیان نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کرونا کے پھیلنے کے خدشات جو ہے پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دکانوں کی اگر بات کی جائے وہاں پہ بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ اقدامات بھرپور کیے گئے ہیں، لوگوں کو آگاہی فراہم کی گئی ہے، دکانداروں کو بتایا گیا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور اس طرح سے بڑی تعداد میں ایس او پیز پر عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ شاہد۔ صحت سہولیات کی بات کریں تو فیصل آباد میں ایک اور ڈاکٹر جو ہے کرونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں ڈاکٹر کرونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ متاثرہ ڈاکٹر الائیڈ اسپتال آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ جنرل اسپتال انتظامیہ کا دیگر عملے کا ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے۔ عزادار، بتائیے گا وہاں پر کتنا سٹاف موجود ہے اور جو ڈاکٹر متاثر ہوئے ان کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، جنرل اسپتال غلام آباد میں تعینات ڈاکٹر جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے۔ جنرل اسپتال غلام آباد میں پہلا ڈاکٹر ہے جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہوا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے
जनरल अस्पताल गुलामदाबाद को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। और ऐसे में जो मुतासरा डॉक्टर है ये कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहा था कि खुद कोरोना वायरस का जो शिकार हो चुका है, जिसके बाद मुतासरा डॉक्टर को अलाइड हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में जो है वो मुंतकिल करके इलाज शुरू कर दिया गया है। इस वक्त फैसलाबाद में अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो 4 डॉक्टर जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और चारों डॉक्टर इस वक्त फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। इनमें 3 डॉक्टर अलाइड अस्पताल में तैनात है और 1 डॉक्टर जो है वो जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में तैनात था। बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से। तो क्वारंटीन सेंटर्स में तमाम तर इंतजामात बहुत बेहतर हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र जीसी यूनिवर्सिटी करंटीना में तारकीन वतन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए और मुसलसल 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर तारकीन वतन को घरों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी पर हमें अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वतन वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है और फैसलाबाद में मौजूद 2 क्वारंटाइन सेंटर जो हैं वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जो जीसी यूनिवर्सिटी क्वारंटाइन सेंटर है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के पास है और वहाँ पर आने वाले तारकीन वतन की सैम्पलिंग करवाना, उनको ना सिर्फ यहाँ पर सेटल करना, टैगिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना और उनकी वापसी तक की जिम्मेदारी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के पास है। हमारे साथ भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कई एक बड़ी शिकायत भी मौसूल होती हैं कि वहाँ पर बेहतर इंतजामात नहीं, बताइएगा किस किस्म के इंतजामात मौजूद हैं और शिकायत का अजाला जो है वो किस हद तक किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो इंतजामात हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये जो लोग ओवरसीज़ हैं और हमारे पास आते हैं और इनको हम कुछ यौम के लिए हम इनको क्वारंटाइन करते हैं, हमने बेहतरीन इंतजामात कर रखे हैं। डीसी साहब पर्सनली इसको सुपरवाइज़ भी करते हैं और मॉनिटरिंग भी उनकी करते हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं एलाइड डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड हैं, जिसमें सिविल डिफेंस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनकी वहाँ पे ड्यूटी होती है। इसके अलावा हम इनको प्रॉपर फैसिलिटेशन के लिए, इनके खाने के लिए भी हमने पूरा इंतजाम कर रखा है और अब रमज़ान के महीने में हम इनको सहरी और अफ्तारी जो है वो भी करा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते किसी वजह से, उनके लिए भी हमने उनके लिए लंच का, ब्रेकफास्ट का और डिनर का इंतज़ाम कर रखा है। तो जैसी कोई इसके अलावा भी कोई शिकायत हमें मौसूल होती है तो फौरी तौर पे हम उसका अजाला करते हैं। यकीनन इनका कहना है कि जो आए हुए तारकीन वतन हैं या तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, ज़ायरीन अगर मौजूद हैं तो वो सारे मेहमान हैं, उनके लिए बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है। बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा। कमालिया की आवाम खबरदार होशियार, क्योंकि कमालिया में नौसरबाज जो है वो एक्टिव हो गए। कमालिया में नौसरबाज खातून सरगर्म लॉकडाउन का फायदा उठाकर खाना बदोशों को लूटने लगे। हुकूमती इमदाद का झांसा देकर खाना बदोशों से 700 रुपए लूट कर फरार हो गए। इसी पर हमें अपडेट कर रहे हैं रिजवान खान। वायरस के खदशात के मद्देनज़र दफ़ा 144 और लॉकडाउन का सिलसिला जारी होने के साथ साथ बेशतर अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद यहाँ पर कमालिया में जो खाना बदोश हैं उनकी है, जो कि जो है लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं। जबकि जो है जहाँ पर जो है बेरोज़गारी ने उनके घर में फाके डाल लिए, तो उसके साथ साथ जो है नौसरबाज यहाँ पर जो सरगर्म होते दिखाई देते हैं कि नौसरबाजों की जानब से जो है खाना बदोशों से फ़ी फ़र्द और ख़वातीनों ने जो है 700 रुपये वसूल करने के बाद नौसरबाज यहाँ से रफू चक्कर हो चुके। तकरीबन इनका कहना है कि 1.5 माह गुजर चुका है कि हमने 700 रुपये जमा करवाए थे ताकि हमें राशन या कोई इमदादी पैकेज दिया जा सके, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। बात भी करेंगे। आंटी बताइए क्या मामला है जो आपने 700 रुपये किसको दिए हैं, क्यों दिए हैं? वो बाबू भी गाले भी वो बीबी है ना, असी उसका नाम नहीं जाप दे कि वो भी सानू 10 पेंदी असी भी गए चले लिखाने, तो जिस वेले लिखाए तो उन्हें आख्या बीबी के 700 रुपये और 700 रुपया दो तो मैं तुहाडे अकाउंट जमा कराने तो फिर तुहानू राशन लै देंगे, राशन ना मिले तुहानू पैसे लगे। बहुत सानू तो ना पैसे मिले ने ना राशन मिले, माड़े जी असी चुप करके घर बह गए। ठीक आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है कि 700 रुपये देने के बावजूद ना हमें राशन दिया गया और ना ही किसी किस्म का इमदादी पैकेज दिया गया है। गरीब होने के नाते जो हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। बात भी करेंगे हमारे साथ। और बताइएगा क्या कहेंगे आप जो 700 रुपये लिया गया है आपसे? राशन बारे कहती सी बाजी भी राशन तुहानू देवांगी, पैसे भी देवांगी, ना पैसे मिले ना राशन मिले, असी उन्होंने क्या कर सकते हैं। हाँ पाउन थानू पता को साडी अपील गरीबां दी तुसां ही करनी है, साडी रसोई तो तुहाडे अगे ही है, साडी तो उन्हें कोई मदद भी नहीं की। ना राशन मिला है ना ही पैसे मिले हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान खान अपडेट करने के लिए।
कोरोना के हवाले से ही बात करें तो कोरोना के वास्ते इकदामात का सिलसिला जारी है। चनेउट में कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात पर म्यूनसिपल इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। कॉरपोरेशन इंतजामिया ने गली मोहल्लों पर क्लोरीन स्प्रे किया। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मोहम्मद सलीम का कहना है कि मोहल्ला कमानगरा, मोहल्ला रेख्ती, मेहदी चौक और दीगर इलाकों में स्प्रे करवाया गया। इसी पर हमें अपडेट कर रहे हैं अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के पेश नज़र म्यूनसिपल इंतजामिया भी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत मोहल्ला कमंगरा, मोहल्ला रेख्ती, मेहदी चौक, इसके साथ साथ मौज़म शाह के दीगर जो है इलाके हैं वहाँ पर क्लोरीन मिला जो है वो महलूल स्प्रे किया गया है। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, फायर ऑफिसर की जानब से और दीगर जो इंतजामिया है उनकी जानब से यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है, तो मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हुकूमत की हदायत और आला अफसरान बाला के हुक्म पर पूरे चनियोट के मुख्तलिफ इलाकों में क्लोरीन डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर और तकरीबन लाखों गैलन के हिसाब से पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको अपडेट करें महकमा ज़राअत के हवाले से तो झंग में महकमा ज़राअत ने गंदम खरीदारी का 60% टारगेट मुकम्मल कर लिया। जिला भर ने 17% से ज़ायद गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ मुकर्रर किया था और महकमा खुराक की जानिब से 28 लाख बोरी खरीदने का हदफ है और महकमा खुराक का कहना है कि गंदम ज़खीरा होने के बायस टारगेट पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर बताइएगा, 60% टारगेट तो मुकम्मल हो गया, बाकी कब तक होगा? जी बिल्कुल, झंग में महकमा खुराक की जानिब से 28 लाख गंदम की बोरियां खरीदने का टारगेट मुकर्रर किया गया है और टारगेट को पूरा करने के लिए गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और खुफिया तौर पर जो मुंतकली है उस पर पाबंदी भी आयद की गई है और महकमा खुराक की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। 6 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं ऐसे अफराद के खिलाफ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे और गंदम की दूसरे अजलाम में मुंतकली कर रहे थे। महकमा खुराक का ये कहना है कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुंतकली के बायस इस साल महकमा खुराक को टारगेट हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। महकमा खुराक की जो इदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक इस साल जो खरीदारी मुहिम चल रही है इसमें तकरीबन 25 लाख से ज़ायद काश्तकारों को गंदम की बोरियां जो हैं वो तकसीम कर दी गई हैं, जबकि अभी तक जो महकमा खुराक है वो सिर्फ 17 लाख गंदम की बोरियां ही खरीद सका है और टारगेट जो है वो 60% के करीब बनता है। जबकि डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने 3041 से बात करते हुए बताया कि इस साल जो तमाम तर खरीदारी मराकज़ हैं वहाँ पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पर आने वाले जितने भी काश्तकार हैं उनको कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी। जंग के बाद रुख करेंगे चनेउट का तो चनेउट में भी 90% बारदाना तकसीम कर दिया गया। महकमा खुराक चनेउट की गंदम खरीदारी मुहिम जोर पकड़ने लगी। जिला चनेउट में कायम खरीदारी गंदम मराकिज पे 1441 दरखास्तें वसूल हुई और 90% बारदाना भी जारी कर दिया गया। गंदम 3,30,000 से ज्यादा बोरियां भी खरीद ली गई। इसी पर हमें तफसीलात बता रहे हैं बाबर मुनीर। बिल्कुल जी, महकमा खुराक चनियोट की गंदम खरीदारी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। ज़िला भर में जो 5 गंदम खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं वहाँ पर 1441 दरखास्तों पर ज़िला भर की अगर बात की जाए तो 4,57,000 के करीब जो 90% बारदाना है वो काश्तकार भाइयों को जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ 64% तक गंदम जो है वो खरीद कर ली गई है। 3,70,000 बोरी जो है वो गंदम खरीदी जा चुकी है। इसी सिलसिले में सेंटर इंचार्ज चनियोट अकबर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, चनियोट सेंटर की क्या पोजीशन है, कितना टारगेट है, कितना बारदाना जो है वो अभी तक जारी कर दिया गया, क्या पोजीशन है? हमारा जी सेंटर का 74,000 पीपी जो है खरीदारी का हदफ है, जिसमें से हमने 61,000 पीपी तकरीबन जारी किए हैं और 40,000 पीपी हमने अब तक खरीद कर लिए हैं और ज़ोर शोर से हमारी खरीदारी का अमल जो है वो जारी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपना हदफ पूरा करेंगे। बिल्कुल जी, सेंटर इंचार्ज हैं अकबर अली, उनके आपने बात सुनी है, उनका इस सिलसिला में कहना है कि हर सूरत जो है वो अपना वो टारगेट मुकम्मल करेंगे। अगर टारगेट को मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर अपडेट करने के लिए। अब आपको भवाना की सूरत हाल से अपडेट करें तो भवाना में गंदम की कटाई के बाद गहाई का अमल शुरू कर दिया गया। खेतों में थ्रेशर्स लग गए, किसान दाने निकालने में मसरूफ हैं और बारिशों की वजह से कटाई में ताखीर हुई और पैदावार भी मुतासिर हुई। इसी पर बात करेंगे फखर दीवान से। फखर बताइएगा, गहाई का अमल कब तक मुकम्मल होगा? बिल्कुल, भवाना में गंदम की कटाई आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है और भवाना के अंदर जो है वो गंदम की कटाई के साथ साथ खेतों खलिहानों के अंदर जो वो थ्रेशरें लगा दी गई हैं ताकि गंदम की गहाई यानी थ्रेशिंग का अमल मुकम्मल किया जा सके। इस हवाले से किसान, ज़मींदार और मजदूर तकबा
जो है वो गंदम की थ्रेशिंग के अमल में मसरूफ़ है ताकि जल्द से जल्द जो है वो गंदम के दाने घरों में महफूज बनाए जा सकें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर एक किसान, आइए इनसे बात करते हैं। भाईजान ये बताइएगा कि इस बार जो गंदम की कटाई है वो ताख़ीर का शिकार हुई है, आपको किन मसाइल का सामना है और पैदावार में क्या कमी है या इजाफा हुआ है? भाई जो गंदम जी है ना वो भाई बारिशों की वजह तो थोड़ी लेट हो गई है, तो थोड़ी जी मतलब ज़्यादा गिल्ली की वजह तो काली हो गई है, काली की वजह तो थोड़ी कम निकल रही है, घट निकल रही है, एवरेज जी घट है, एवरेज नहीं ठीक हो। तो असी वज़ीर आज़म तो हुकूमत पंजाब नाल मतलब मुतालबा है साडा भी सानू इहदा हरजाना थोड़ा जिहा ज़्यादा दिता जाए, क्योंकि साडी फसल घट हुई है, अगली फसल नू लेट हो गई है, तो इस वजह तो असी परेशान है थोड़ा जिहा। गंदम की कीमत को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया फखर दीवान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि किसानों को माहिरीन ज़राअत ने अभी से आगाह कर दिया कि कौन सी बीमारियां जो है वो फसलों पर हमला कर सकती हैं। किसान कपास को बचाने के लिए इकदाम करें। माहिरीन ज़राअत ने किसानों को फसल की बीमारियों से आगाह कर दिया। सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए इकदाम करने का भी कहा गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा ज़राअत के मुताबिक अभी जो कपास की काश्त हो रही है उसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त है, और अगर इससे अपजेती काश्त की जाती है तो यकीनन इससे जो कई मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसमें सफ़ेद मक्खी का जो हमला है वो हो सकता है, इसके अलावा गुलाबी सुंडी भी हमलावर हो सकती है। इसी हवाले से हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। तार साहब, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है कपास की? मोटिवेशन तो किसानों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि कपास को अच्छे तरीके से काश्त किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काश्त किया जाए, मगर जो मौसमी हालात हैं और टिड्डी दल का हमले का जो ख़तरा है ऊपर आ रहा है, दूसरा हमें जो सुंडी गुलाबी सुंडी है उसके लिए हमें ना इंटोमोलॉजी और महकमा हशरात जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके साथ मुआवनत के साथ अपनी स्प्रे करनी चाहिए बर वक्त तरीके से, ताकि कपास की फसल को अगर हमने उगा ली है तो उसको सुंडियों से बचाया जा सके। और टिड्डी दल से जो हमला का ख़तरे मंडा रहे हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमें बर वक्त स्प्रे के लिए महकमा ज़राअत को मिलके उसका स्प्रे करने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रहमान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि तोबा टेक सिंह के साथ दूसरे अजला में भी जो माहिरीन खुराक हैं उन्होंने कपास की पैदावार और इसके अलावा गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक हैं, कोशिशें शुरू कर दी। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मियां निसार की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई और मीटिंग में कपास के बीज की नई वैरायटी मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे हैं शाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महकमा ज़राअत जो है कपास की फसल को ज़्यादा पैदावार बनाने के हवाले से मुतहर्रिक नज़र आ रहा है। महकमा ज़राअत की जानिब से जो है तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें ख़ास तौर पर कपास की गंदम की फसल के हवाले से जो पैदावार जो है और ख़ास तौर पर बीज के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नायब सदर चौधरी इशफाक और उसके साथ साथ MPA सईद अहमद सईदी ख़ास तौर पर यहाँ पे पहुँचे, जिसकी जानिब से जो है उनको तमाम तर जो है बीजों के हवाले से बताया गया। मुख्तलिफ जो कंपनीज़ के जो ओहदेदार थे आए हुए, इस मौका पर महकमा ज़राअत के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उनकी जानिब से कहा गया कि माजी अगर बात की जाए तो माजी कुछ सालों से कपास की पैदावार बेहतर ना होने की वजह से किसान जो है काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस साल जो है कपास की फसल जो है ज़्यादा पैदावार होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है महकमा ज़राअत और उसके साथ साथ कुछ और लोग जो है उनकी जानिब से मिलकर कुछ नए बीजेस मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं ताकि किसान उसको बीजें और उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर चौधरी इशफाक और MPA सईद अहमद सईदी से भी ये कहा गया कि वो भी मुख्तलिफ किसानों के पास जाएं, उनको आगाही फराहम करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन की पैदावार बनाएं। किसानों को आगाही फराहम करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद। अब आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे अहमदपुर सयाल से। अहमदपुर सयाल में नहर में शगाफ पड़ गया और ये शगाफ 20 फुट चौड़ा है। आपको बताएं कि अहमदपुर सयाल टिब्बा गहली 1L राजपा में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से कमाद, गंदम और चारे की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इत्तला के बावजूद महकमा इनहार का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका। किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ हैं। अहमदपुर सयाल का ये इलाका है जहां पर टिब्बी गहली 1L राजपा में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से कमाद, गंदम और चारे की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। तरक्याती कामों का जिक्र करें तो बचियाना में क्रिकेट ग्राउंड का तरक्याती काम रोक दिया गया। साबिक चेयरमैन राव सईद ने खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट ग्राउंड की तामीर शुरू करवाई थी। बल्दियाती इदारे तहलील होते ही क्रिकेट ग्राउंड का तामीराती काम भी रुक गया। इसी पर बात करेंगे राना एहसान से। एहसान, बताइएगा तामीराती काम कब तक दोबारा शुरू होगा?
यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड का जो है वो क़याम किया गया था, लेकिन इसकी तामीर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि बल्दियाती इदारे तहलील कर दिए गए थे, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो ग्राउंड है इसको वीरान ही छोड़ दिया गया। इसका जो तामीराती काम है वो मुकम्मल नहीं हो सके थे, जिसकी वजह से ये बंजर ज़मीन के मनाज़र पेश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये तमाम तर जो ग्राउंड है ये किसी भी एंगल से ग्राउंड नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे एक ये फसल नुमा ग्राउंड है, इसकी सिर्फ 4 दीवारी ही मुकम्मल की गई है, लेकिन जो यहाँ पे 4 दीवारी मुकम्मल की गई थी वो भी अब टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे जो क्रिकेट ग्राउंड ये कायम किया गया था, यहाँ पे जो खेलने के लिए नौजवान आते हैं उनको मुश्किलात का सामना था। उन्होंने जो है वो हुकूमत से इस्तदा करके और यहाँ के जो मकामी साबिक चेयरमैन है उन्होंने अपनी काविश की मदद से जो है वो इस ग्राउंड का जो है वो क़याम अमल में किया था, लेकिन इसकी तमीर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। यहाँ के जो नौजवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका यही मुतालबा है कि इस ग्राउंड की जो तमीर है वो मुकम्मल की जाए ताकि जो है वो उनको सहूलियात मैसर आ सके, और जो इसकी 4 दीवारी टूट चुकी है उसके हवाले से भी कोई इक़दाम किए जाएँ। इसका किसी किस्म के इक़दाम किए जाएँ ताकि सहूलियात मैसर आ सकें। बहुत शुक्रिया राना एहसान हमें अपडेट करने के लिए। और अब चन्योट शहर की बात करें तो चन्योट शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। आपको बताएं कि सरगोदा रोड पर कायम निजी फैक्ट्रियां फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने लगी। महकमा माहौलियात के अफसरान धुआं छोड़ती चिमनियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आते हैं। इसी पर हमें अपडेट कर रहे हैं अब्दुल कदीर। बिल्कुल, चन्योट में महकमा माहौलियात इंतजामिया फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है, और ये वजह है कि सरगोदा रोड पर वाक़ मोहल्ला मुस्तबाबाद में जो है वो छोटी छोटी चिमनियाँ और भट्टियाँ जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने लगी हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, धुआं छोड़ती चिमनियाँ जो है उनके खिलाफ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्या वजह है? एक्चुअल सिचुएशन ये है कि इसके लिए हमने कई दफ़ा मुतअद्दिद दफ़ा महकमा माहौलियात में भी एप्लीकेशंस दी हैं, और उसके बाद तकरीबन 3-4 साल से हम मुसलसल उनसे रजू करते हैं। आए दिन हम मुख्तलिफ जो वहाँ के रहायशी हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मोहम्मद खलील साहब भी हैं और मुख्तलिफ और लोग भी हैं जिन्होंने एप्लीकेशन गुजारी हैं, लेकिन उसके बाद इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के बाद फिर ये हैंडसम अमाउंट जो है चिमनी वाले, चूँकि ये एक कारोबारी लोग हैं और पूरा माफिया है, ये उनको पैसे दे देते हैं और जिसकी वजह से महकमा खामोश हो जाता है। जो धुआं है उसकी वजह से क्या परेशानी आपको ला? धुआं होने की वजह से सिचुएशन ये है कि मेरे वालिद साहब टीबी के मरीज़ हो गए, उनकी सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं, और इसके अलावा हेपाटाइटिस और गिरदनवा में बहुत ही केमिकल फैल जाता है, और ये धुआं ऐसा है कि जब ये चलती है तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमारे पड़ोसी थे बशीर चंगड़ हैं शमशी साहब, वो भी फौत हो गए और वो विद इन 7 डेज़ हुए। उस वक्त भी हमने महकमे से रजू किया, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी वहाँ सबमिट करवाई, लेकिन आज तक उस पर ताहाल कोई भी कार्रवाई ना हुई। अब सूरत हाल ये है कि मैंने भी एप्लीकेशन दी, खलील ने भी, खलील जट साहब रिपोर्ट भी जमा करवाई हैं, लेकिन किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि जड़ावाला में 2000 घरों में राशन तकसीम किया गया है और 2000 घरों की किफालत की जिम्मेदारी उठा ली गई है। जड़ावाला में प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम राशन तकसीम किया गया। 2000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया है और ये राशन सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तुलबा के वालिदैन को दिया गया। इसी पर बात करेंगे जुल्कुनैन ताहिर से। जुल्कुनैन, तकरीब के हवाले से आगाह कीजिए। सोसाइटी जड़ावाला के ज़ेर एहतमाम जो है वो 2000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर और डायरेक्टर भी मौजूद थे। उनका ये कहना था कि माह सयाम में जो है वो हमारा ये फर्ज बनता है कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द मुस्तहिक खानदान हैं उनकी मदद की जाए। चूँकि माह सयाम हमें जो है वो दर्द ही दूसरों की भूख और प्यास का एहसास करने का देता है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरों की भूख और प्यास का एहसास करते हुए जिस हद तक हो सके दूसरों की मदद करें। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त जो है वो 2000 खानदानों को राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसके पैकेजेस जो है वो बनाए गए हैं, और मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन के बाद जो है वो तमाम काम जो है वो बंद हो चुके हैं और सफेदपोश लोग जो हैं वो घरों में महसूर होकर बैठे हैं और उनकी मदद करना हमारा अव्वलीन फरीदा होना चाहिए। और उनका ये कहना था कि माह सयाम और मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हमारा ये दोहरा फर्ज बनता है कि हम जहां तक मुमकिन हो सके की मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जुल्कुनैन ताहिर। खबर से खबर का सिलसिला